अदील अकबर ने अगर खुदकुशी करनी थी तो फिर ये अपनी प्रमोशन के चक्कर में क्यों फिरता था। अदील अकबर साहब ने, एसपी साहब ने उससे उसकी गन मांगी। गन क्यों मांगी भाई, इसलिए मांगी एकदम से फायर हुआ और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एसपी अदील अकबर जो है वो गोली लगने से शहीद हो चुके थे, हलाक हो चुके थे। गोली यहां से लगी, यहां से लगने के बाद ये माथे पे गोली लगी है सेंटर में यहाँ पे, और ये पीछे से निकली है। जब पीछे से निकली है तो सारा दिमाग उड़ गया कि जब ये मुरीद के वाला वाकया हुआ तो इस्लामाबाद पुलिस को वहां पे भेजा गया कंट्रोल करने के लिए। इससे पहले 26 नवंबर हुआ। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ कल एसपी अदील अकबर। नाज़रीन, ये जो अदील अकबर एसपी हैं ये 46 कॉमन के हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब हमने अखबार में खबर पढ़ी और ये जो अदील अकबर है इसने टॉप किया था सीएसएस में। नाज़रीन, फिर ऐसा क्या हुआ कि इसने खुदकुशी कर ली। लेकिन नाज़रीन, ये खुदकुशी नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने एक मर्तबा हिला के रख दी है। और अगर ये खुदकुशी थी तो फिर AK-47 से फायर क्यों किया गया। और अभी जो ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशंस आ रही हैं वो इंतहाई चौंका देने वाली है। मुकम्मल कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। हुआ कुछ यूँ, पहले ज़रा कहानी सुन लें, फिर हम फैक्ट्स चेक करेंगे कि एक्चुअल कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलती हैं। अदील अकबर 46 कॉमन का एसपी है और इंडस्ट्रियल एरिया जो इस्लामाबाद का I-9 है वहाँ पे बतौर एसपी ये काम कर रहे हैं। और हुआ कुछ यूँ कि इसकी जो प्रमोशन है वो ड्यू थी। इसके जो बैचमेट्स हैं उनकी प्रमोशंस हो गई थी लेकिन इसकी प्रमोशन नहीं हो सकी थी अनफॉर्चुनेटली, उसके कुछ असबाब थे। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि ये अपनी प्रमोशन के सिलसिले में कोशिश कर रहा था, इसकी कोई एक प्रोसेस भी चल रहा था और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में 4:23 पे इसकी बात हुई इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के जो मुतलका अफसर था उसके साथ। और 4 बजे इसने जाना था लेकिन चूंकि अपनी ड्यूटी के सिलसिले में ये 23 मिनट लेट हो गया था तो इसने जब उसको कॉल की तो कॉल करने पे पता चला कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन वाला जो बंदा है, जो साहब है, अफसर है मुतलका, उन्होंने कहा कि यार मैं तो घर चला गया हूं तो आप ना कल आ जाओ। अदील अकबर ने अगर खुदकुशी करनी थी तो फिर ये अपनी प्रमोशन के चक्कर में क्यों फिरता था। और नाज़रीन, एक और खबर ले लें। दूसरी खबर यह है कि यही एसपी अदील अकबर ने अभी रिसेंटली 2 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है और ये फर्दर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहता था। दूसरी फिर बात ये कि अगर खुदकुशी ही करनी है तो भाई फिर एडमिशन कहां लेने जा रहे हैं ये अदील अकबर साहब। नाज़रीन, कहानी ये नहीं है, कहानी कुछ और है। हुआ कुछ यूं, अभी मैं आपको कहानी सुना रहा था कि 4:23 पे जब ये वहां से निकला है तो ये था और इसके साथ इसकी गाड़ी में जो इसका गनमैन है वो था। और बकौल इसके गनमैन के, अब कहानी असल तो मैं आपको आगे चल के सुनाता हूं। गनमैन ये कह रहा है कि अदील अकबर साहब ने, एसपी साहब ने उससे उसकी गन मांगी। गन क्यों मांगी भाई, इसलिए मांगी। अब बकौल वो जो ड्राइवर है, गनमैन है, वो कहता है कि एसपी साहब ने मुझसे गन मांगी और गन मांगने के बाद मैंने ना वो चैम्बर निकाल लिया, बुलेट्स वाला ना निकाल के मैंने खाली गन दे दी। तो अदील अकबर साहब ने मुझसे पूछा कि क्या इसको साफ सूफ करते हो या फिर ये ऐसे ही रखती है, चलती कैसे है। नाज़रीन, मशकूक सवाल। एसपी है, अभी रिसेंटली हम लोग गए थे पुलिस लाइन तो उन्होंने हमें AK-47 चलानी सिखाई थी। उसको लॉक कैसे करते हैं, एक गोली कैसे निकलती है, पूरा चैम्बर कैसे खाली होता है, ये आम जो सिटीजन्स हैं, आम शहरी हैं, उनको सिखाया गया था। क्या एसपी को नहीं पता होगा कि गोली कैसे चलती है। फिर जब अगर फॉर एग्जाम्पल अभी जरा सुने, अच्छा अब ये जो गार्ड है ये कहता है जी उन्होंने मुझसे गन मांगी, मैंने चैम्बर निकाल लिया, मैंने गन दी, गन देने के बाद मुझसे उन्होंने पूछा कि इसका चैम्बर कहाँ है, मैंने कहा ये लें, मैंने चैम्बर भी दे दिया। चैम्बर देने के बाद एकदम से फायर हुआ और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एसपी अदील अकबर जो है वो गोली लगने से शहीद हो चुके थे, हलाक हो चुके थे। बकौल उसने कहा जी कि ये हादसाती तौर पे गोली चढ़ी है। वन थिंग इज वेरी मच क्लियर और वो ये है कि ये खुदकुशी नहीं है। ठीक है, अब आ जाएं वो पहलू, या तो ये हादसा है या फिर ये आप कहें कि ये मर्डर है। अब अगर ये हादसा है, मैं आपको दोबारा फिर ये पूछ रहा हूं, अब जब आप कोई गन चेक करते हैं, खुसूसन जब बड़ी गन हो, क्या आप उसको इस तरह से चेक करते हैं, इस तरह से अपनी तरफ उसका मुंह करके चेक करते हैं और फिर आप उसको फायर कर देते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हमेशा जो अगर चेक करने के लिए है तो उसका रुख ऊपर रखा जाता है। और फिर मैंने आपको 2 पॉइंट्स बता दिए अदील अकबर के। ये अदील अकबर इंतहाई इंटेलेक्चुअल आदमी था। अगर आप इसकी सोशल मीडिया वॉल पे जाएं तो इंतहाई आला जो इसने शेर वहाँ पे जो है वो लिख रखे हैं और बड़े बड़ी कोटेशंस इसने वहाँ पे शेयर की हुई हैं। ये खुदकुशी करने वाला बंदा ही नहीं है। मैं ये 5वीं मरतबा इसलिए बता रहा हूँ कि ये खुदकुशी नहीं है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, गोली यहाँ से लगी,
यहाँ से लगने के बाद ये माथे पे गोली लगी है सेंटर में यहाँ पे, और ये पीछे से निकली है। जब पीछे से निकली है तो सारा दिमाग उड़ गया है। और फिर उसके बाद पिम्स हॉस्पिटल लेके जाया गया है, वहाँ पे फिर फैमिली को फ़ोन किया गया। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में 3 साल की अदील की बेटी है और इसकी जो मिसिज है वो डॉक्टर है। और जब हमारे सोर्सेज ने पता किया तो नाज़रीन फैमिली में भी कोई इस तरह की कत्तन कोई सूरत हाल नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अपने पेरेंट्स के साथ बड़ा अच्छा इसका रिलेशन है। ये कामों की का रहायशी है और वहाँ पे जो इसकी फैमिली है वो भी इंतहाई अपने वेल एस्टेब्लिश्ड है। इस तरह का कोई सीन नहीं है कि घर से कोई प्रेशर हो, कोई बीवी बच्चों का कोई प्रेशर हो। अब नाज़रीन प्रेशर था क्या? कुछ प्रेशर्स तो थे उस पर। अभी रिसेंटली हमने देखा कि जब ये मुरीद के वाला वाक़या हुआ तो इस्लामाबाद पुलिस को वहाँ पे भेजा गया कंट्रोल करने के लिए। इससे पहले 26 नवंबर हुआ। पाकिस्तान में जो सियासी हलचल है उसमें ये जो बेचारी ब्यूरोक्रेसी है ये तो पिस के रह गई है। अपनी मन मर्जी के लोगों को प्रमोशंस दी जाती हैं और वो लोग जो धमकियां देते हैं, जो ब्लैकमेल करते हैं गवर्नमेंट को, उनको तो ये प्रमोशंस देते हैं, लेकिन वो ऑफिसर्स या वो टैलेंटेड ऑफिसर्स जो मेरिट पे पूरा उतरते हैं उनको ये बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं देते। वजह क्या है कि वो वज़रा के करीब नहीं होते, वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब नहीं होते, वो वज़ीर-ए-आज़म के करीब नहीं होते। तो नाज़रीन ये सूरत हाल थी। अच्छा, अब मैंने आपको 2-3 सबूत दे दिए। एक तो ये कि अपनी प्रमोशन के लिए कोशिश कर रहा था, फिर नंबर 2 यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा था। इस तरह खुदकुशी कैसे कर सकता है यार? अब आप कह लें कि जी ये हादसाती तौर पे मौत थी तो मैंने हादसाती भी। नाज़रीन अब जो सबसे अहम पहलू है, जनाजा हुआ। जनाजे में जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो तो नहीं गए, मोहसिन नकवी साहब। तलाल चौधरी साहब वहाँ पे मौजूद थे, आईजी इस्लामाबाद वहाँ पे मौजूद थे, रिजवी साहब मौजूद थे, मोहसिन नकवी साहब नहीं गए। हमने उनकी बातें भी सुनी तो उन्होंने कहा जी कि हम इनकी फैमिली के साथ हैं। भाई आप फैमिली के साथ किस तरह से? सबसे पहला सवालिया निशान ये है कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करवाई जाए और पहले उनकी फैमिली को ये बताया तो जाए कि ये क्या हुआ। अब नाज़रीन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गोली जो है वो खुद चल गई, बंदूक साफ करते हुए चल गई। तो मैंने आपको डिटेल्स बता दी हैं, ना ही तो गोली खुद चली है, ना ही गोली उसने खुद अपने आप को मारी है, बल्कि ये कंफर्म जो है आप ये अब पता चलाना है आपने कि ये कहाँ से आई गोली, किसने मारी गोली। वजूहात मैंने आपको बता दी हैं। एसपी है, कोई ज़ाती दुश्मनी हो सकती है, कोई इसके अलावा कोई डिपार्टमेंटल दुश्मनी हो सकती है, और इस बात से भी आप मुबर्रा नहीं हो सकते कि वो जो गार्ड है उसी ने गोली मार दी हो। जब वो पीछे बैठा है, पिछली सीट पे बैठा हुआ था एसपी, ये आगे से बैठा है तो आगे से मार दी। क्योंकि मुझे समझ नहीं लग रही है AK-47 की बड़ी गन की गोली यहाँ पे रख के वो अपने आप को मार ले। फिर यहाँ पे तो वैसे ही वो खुदकुशी का ये पॉइंट होता है, ये इस साइड वाला, इधर से गोली चलती है। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि जो फैक्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि अदील अकबर जो है वो ना ही तो खुदकुशी उसने की है, ना ही ये कोई और मामला है। इसके पीछे बहुत बड़ी कोई गेम है, और वो गेम क्या है हमारे सोर्सेज पता चलवा रहे हैं। इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू डेज हम लोग भी आप तक खबरें लेकर आएंगे। लेकिन अब तक की जो इन्फॉर्मेशन थी SP अदील अकबर के हवाले से वो मुकम्मल तौर पर हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं। नाज़रीन इस दुआ के साथ, और मैं छोटा सा एक मेरा मैसेज है, मेरे इंतहाई करीबी दोस्त हैं सारे के सारे ब्यूरोक्रेसी में, तो ये प्रमोशंस, ज़िंदगी की तरक्की, पैसा, खुशियाँ, अगर ज़िंदगी है तो ये सब कुछ है। अगर ज़िंदगी ही नहीं है तो फिर ये सब कुछ किस काम का? जितना भी प्रेशर हो, जितने भी इश्यूज़ हों, खुदारा बात करें, अपने प्यारों से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें। कोई तो एक ऐसा बंदा रखें जिसके साथ अपने आप दिल की हर बात शेयर कर सके, तो मामलात इस तरह से हल होंगे। नाज़रीन ये पंजाब पुलिस की ब्यूरोक्रेसी में ये कोई पहला सुसाइड केस नहीं है। नेकोकारा आपको याद होंगे, एक खातून थी वो याद होंगे, कम अज़ कम ये 12वां केस है ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट में ना, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, और वो भी पुलिस डिवीज़न में। ये सारी की सारी खुदकुशियाँ यहीं पे होती हैं। वजह क्या है? काम का प्रेशर है, 20-20 घंटे की ड्यूटियाँ हैं। फिर उसके बाद जो ऊपर बैठे हुए ऑफिसर्स हैं वो नीचे वालों के साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते। प्रेशर होता है ना, ऊपर वालों पे भी प्रेशर होता है, उससे ऊपर वालों पे भी प्रेशर होता है। नफरी थोड़ी है, तादाद कम है, टाइमिंग ज़्यादा है। तो ऐसी सारी सिचुएशन में करना क्या है? करना सिर्फ और सिर्फ है सब्र, तहम्मुल और मज़हब के करीब रहें। अपने आप को ना कहीं लगा के रखें, उम्मीद अपने अंदर से ना मरने दें। अगर उम्मीद मर गई तो फिर ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, और ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड, नथिंग। आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी बीवी रुल जाएंगे यार, क्या करेंगे वो आपके बगैर। इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।